जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। महाभारत काल के वीरों में दानवीर कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कर्ण ने जीवन भर दान किया, कोई भी याचक उसके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। स्वर्ण, रत्न, घोड़े, रथ, भूमि जो भी मांगता कर्ण उसे तुरंत दे देता। आइए आज जानते हैं कर्ण के 10 अनकही बातें जो शायद हम नहीं जानते। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक देखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। यह कहानी श्राद्ध पक्ष में अवश्य सुननी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कर्ण की कहानी को सुनने से हमें दान के महत्व का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिससे हम वह गलती ना करें जो कर्ण ने अपने जीवन में की थी। क्योंकि वह सतयुग का था, इसलिए उनको मौका मिल गया था दोबारा से धरती पर आने का। आज के जमाने में कलयुग है तो हमें मौका नहीं मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का। आइए सबसे पहले जानते हैं दानवीर कर्ण की 10 ऐसी अनकही बातें जो शायद हम नहीं जानते। सबसे पहली बात आती है उनके जन्म और पालन पोषण की। कर्ण सूर्यदेव और माता कुंती के पुत्र थे। कुंती ने उन्हें जन्म के बाद त्याग दिया था, जिसके बाद अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें पाला। माता कुंती ने कर्ण को इसलिए त्यागा था क्योंकि माता कुंती ने कुंवारेपन में कर्ण को प्राप्त किया था। माता कुंती सूर्यदेव की भक्ति करती थी, उन्हीं ने वरदान दिया था जिससे माता कुंती को कर्ण प्राप्त हुए। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसी डर से माता कुंती ने कर्ण को त्याग दिया, जिससे अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण एक असाधारण धनुर्धर थे। उन्होंने गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने इंद्रदेव की तपस्या करके उनसे भी एक बार प्रयोग किए जाने वाला अमोघ शस्त्र प्राप्त किया था। कर्ण ने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र माना और महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ मिलकर वह अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़े। कर्ण को दानवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे किसी भी याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वे दान करने से पहले अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे। उन्होंने भगवान इंद्र के कहने पर अपना दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए थे, जिससे वे नश्वर बन गए थे और बाद में अर्जुन के हाथों उनका वध हुआ। महाभारत काल के युद्ध के अंत में जब कर्ण मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण के पास जाओ, उसके पास सोने का दांत है, उसे भी दान में ले लो। इस प्रकार दोनों कर्ण के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से उनके सोने का दांत भी दान में ले लिया। हरियाणा के करनाल शहर का नाम कर्ण के नाम पर ही पड़ा है। कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला है जो दानवीर कर्ण की वीरता और त्याग का प्रतीक आज भी है। आइए अब सुनते हैं दानवीर कर्ण की वह कहानी जो श्राद्ध पक्ष में अवश्य सुननी चाहिए। महाभारत के वीरों में दानवीर कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। कर्ण ने अपने जीवन में भर भर के दान किया। कोई भी याचक उसके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जब भी कोई याचक किसी भी तरह का दान मांगता, जैसे स्वर्ण, रत्न, घोड़े, रथ, भूमि आदि, कर्ण कभी भी उनको मना नहीं करता था। कर्ण तुरंत उन्हें दान दे देता और उनको संतुष्ट करता था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसने कभी भी अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान या श्राद्ध नहीं किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी आत्मा स्वर्गलोक में गई। वहां देवताओं ने उन्हें स्वर्ण और रत्नों से बने अद्भुत महल में रखा। लेकिन जब भोजन का समय आया तो एक अजीब घटना घटी। कर्ण को उन्होंने सारा ठाट बाट दे रखा था, हर चीज सोने से बनी हुई, लेकिन जब भोजन करने का समय आया तो कर्ण को सोने चांदी के थाल में भोजन परोसा गया, लेकिन उसमें अनाज या फल नहीं थे। अनाज की जगह पर वहां सोना, चांदी, हीरे रखे हुए थे। कर्ण हैरान होकर बोला कि मुझे भोजन चाहिए, यह स्वर्ण रत्न क्यों दे रहे हो? तब देवदूतों ने कहा कि कर्ण, तुमने अपने जीवन में स्वर्ण, रत्न, घोड़े और द्रव्य दान किया है, परंतु तुमने कभी भी अन्न का दान नहीं किया।
अपने पितरों का तर्पण पिंडदान कभी नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहाँ भी वही भोजन मिलेगा जो तुमने दान किया है। यह सुनकर कर्ण का हृदय जल उठा। उसने हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए ताकि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं और उन्हें अन्न तर्पण दे सकूं। यमराज ने कर्ण की प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि वत्स, तुम्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। वहां जाकर तुम अपने पितरों के लिए विधि विधान से अन्न, जल और तर्पण कर सकोगे। कर्ण जब पुनः पृथ्वी पर आया तो उसने पूरे मन से श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी, अपने पितरों का तर्पण किया और जब कर्ण पुनः स्वर्ग लौटा तो उसे सोने चांदी की बजाय अमृतमय भोजन प्राप्त हुआ। इसी घटना के कारण पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की परंपरा शुरू हुई। यह मान्यता है कि जब कर्ण अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने आया तो वही दिन भाद्रपद पूर्णिमा के अश्विन अमावस्या तक का पक्ष कहा जाता है। यह समय है 15 या 16 दिन का। इस समय पर पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर विचरण करती है और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करती है। कर्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन, वस्त्र का दान पर्याप्त नहीं है। अपने पितरों के लिए अन्न और जल का तर्पण सबसे श्रेष्ठ दान है। जो श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करता है और उनके पितरों को संतुष्ट करता है तो उनके घर में अन्न धन की कमी पितृ देवता के आशीर्वाद से बनी रहती है। उनके घर में अन्न धन की कमी पितृ देवता के आशीर्वाद से कभी भी नहीं होती। इसलिए श्राद्ध पक्ष में जब भी यह कथा सुनाई जाती है तो हर कोई कर्ण की सीख को याद करके अपने पितरों का तर्पण करता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।